मैं अक्सर कहता हूं कि अगर तुमने मौन को साध लिया तो तुमने स्वयं को साध लिया। आध्यात्म की यात्रा में जो पाना है वो कहीं बाहर से नहीं पाना, बल्कि स्वयं के भीतर प्रवेश करके अपने केंद्र में जाके पाना है। वेद, उपनिषद, योग क्रियाएं, ध्यान, भक्ति या मंत्र उच्चारण हो, ये सभी शाखाएं तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर ले जाती हैं। परंतु तुम ये सब ना भी करो, केवल मौन साध लो, तो समझो तुम्हारी गति तुम्हारे भीतर शुरू हो चुकी है। अगर तुमने मौन साध लिया तो तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा यही जन्म काफी होगा। परंतु मौन की साधना जितनी सरल दिखती है ये उतनी है नहीं। तो आज मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी मौन साधना में आसानी होगी। अगर ये कथा आपके हृदय में प्रवेश कर गई तो ये आपका जीवन ही बदल देगी। एक गांव में एक सिद्ध गुरु का आश्रम था। उनके बहुत से शिष्य थे। उन सभी शिष्यों में उनका एक शिष्य ऐसा था जो बहुत अधिक बोलता था। वो हर समय अपने आप को साबित करने का प्रयास करता रहता था। जब भी वो शिष्य पास के गांव में भिक्षा मांगने जाता तो वहां की कुछ ना कुछ कहानी लेकर वो आश्रम में आके और शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता। इतना ही नहीं, अपने गुरु की नजरों में श्रेष्ठ बनने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वह वहां भी चुप नहीं रह पाता। और ऐसा आमतौर पर भी होता है। अगर किसी गुरु के बहुत से शिष्य हों तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा अवश्य होता है जो स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। गुरु से व्यर्थ वाले सवाल पूछता है, सवाल ऐसे जिनका कोई अर्थ नहीं, जिससे कोई बदलाव नहीं हो सकता। उस शिष्य के अंदर इतना अहंकार था, वो कहता कि मैं एक ऐसे घर से हूं जहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। मैं चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, परंतु देखो मैं एक श्रेष्ठ सन्यासी हूं जो इतना बड़ा त्याग करके यहां आया है। निश्चित ही मेरा त्याग इतना बड़ा है कि मैं सत्य की खोज में सबसे पहले सफल हो जाऊंगा। फिर एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सभी शिष्यों से कहा, तुम सभी शिष्यों को अगले 1 माह के लिए कोई बड़ा संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। तो आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार एक एक संकल्प ले सकते हो। और अगर 1 माह से पहले ही आप में से जिस जिसका संकल्प टूटेगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। तो सभी शिष्यों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। परंतु वह शिष्य जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, वो सीधे ही गुरु की कुटिया में पहुंच गया और गुरु से कहा कि मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मेरे लिए तो कोई महान संकल्प होना चाहिए। तो गुरुदेव कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर भी पाओगे? क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि जो संकल्प मैं दूं वो तुम पूरा कर सको? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें खुद ही कोई संकल्प ढूंढना चाहिए। फिर शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 माह तक के लिए बिल्कुल चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प हुआ? ये तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही तो रहना है, इसमें करना ही क्या है? मुझे आप कोई बड़ा और महान संकल्प दीजिए जिसमें कुछ ऐसा करने को हो जो कोई दूसरा ना कर सके, जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार हो। फिर गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ, फिर देखते हैं। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। फिर वह उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। असल में उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर गुजार लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन ने उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। उसके मन में बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसके भीतर भारीपन अधिक बढ़ गया। चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ज्ञान की चर्चा चल रही थी। वह भी उस ज्ञान की चर्चा में भाग लेना चाहता था। वह अपना पक्ष भी सुनाना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे वह सभी शिष्यों की बोलती बंद कर सकता है
और निश्चित ही उसके पास कुछ ऐसा होगा, परंतु उसका संकल्प उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। इसी तरह से कुछ दिन और बीते, परंतु फिर वह शिष्य बीमार पड़ने लगा। उसका सिर मानो ऊर्जा के मारे फटा जा रहा था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब वह सिर्फ बोलना चाहता था। फिर वह गुरु के पास गया, उनके सामने बैठा और लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। अब बिना बोले मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस मौन में मेरा दम घुट रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूं। गुरुदेव, मैं क्या करूं? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु यह पढ़कर मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। और तुम्हारे बहुत से भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। तो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो अपने उन मित्रों की तरह तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या को अपना लो। परंतु याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी बची जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो संकल्प तोड़ दो और चाहो तो इसे बनाए रखो। गुरु के ये शब्द उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब वह केवल अपने कुछ जरूरी कामों के लिए ही उस कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, परंतु उसका संकल्प अभी भी जारी था। जब से उसने संकल्प लिया था अब तक उसने एक शब्द भी ना बोला था। आश्रम के बाकी सभी शिष्य ये सब देखकर बड़े अचंभव में थे कि आश्रम का एक शिष्य जो सबसे अधिक बोलता था वो मौन कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन खुद ही प्रश्न पूछता है और मैं भीतर ही भीतर खुद ही उत्तर देता रहता हूँ। मैं बाहर से जितना मौन दिख रहा हूँ, मेरे भीतर उतना ही शोर शराबा है। तो क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु बोले, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में लोगों की आवाजें पड़ती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि यह तो मन का स्वभाव है, वो बोलेगा ही। तुम भले ही अपने आप को बाहर से चुप कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन अंदर ही अंदर बोलता रहेगा। अब तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है वह अपनी पोटली उठाता है और कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, परंतु शिष्य लौटकर नहीं आया। अब आश्रम के सभी शिष्यों को डर था कि जंगल के जानवरों ने कहीं उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे जंगल में ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो अब तक सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगल के जानवरों ने उसे अपना भोजन बना लिया है, परंतु गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस मित्र के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु बोले, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के सभी दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, इसीलिए हमारे बोलने के कारण हमारे जीवन में आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के कलेश और झगड़ों की वजह भी हमारा बोलना ही होता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, वह चुप नहीं रहना चाहता, वह सामने वाले को सुना देना चाहता है, वह स्वयं को सही साबित करना चाहता है। हम लोगों के बीच में अक्सर इतना इसलिए बोलते हैं कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ, और बाकी भी ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए सभी उपद्रव पैदा होते हैं।
बोलने के इस पागलपन में हम कितनी कीमती चीज खो देते हैं, इसका एहसास लाखों में किसी एक को हो पाता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ होशपूर्वक अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सदैव पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना और बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना, यह मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर वहां से चला गया। अब तक उस शिष्य को, जो बहुत अधिक बोलता था, उसे आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय हो चुका था, परंतु अब तक उसकी कोई खबर ना थी। अब तक सभी ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। परंतु एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखते ही सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना था। परंतु अब वो नहीं था जो आश्रम से गया था। मानो उसका दूसरा जन्म हो गया हो। वो कुछ और ही बनकर लौटा था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक तेज और एक ठहराव था। उसकी आंखों से एक परम शांति झलक रही थी। आश्रम में पहुंचते ही उसके सभी मित्रों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लग गए। वह भी अपने सभी मित्रों से बातें करने लगा। परंतु उसके सभी मित्रों ने उससे बात करते समय यह महसूस किया कि अब इसमें पहले जैसा उतावलापन नहीं। उसके मुख से जो शब्द निकल रहे थे वो बहुत ही सुलझे हुए थे। शब्दों में एक मधुरता थी, अहंकार की एक बूंद तक नहीं थी। थोड़ी देर तक वह अपने मित्रों से बात करता रहा, फिर अपने गुरु के पास चला गया। उसने अपने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से जंगल की ओर गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो सब कुछ बंद नहीं हो रहा था, तो मैं जंगल की ओर चला गया। उम्मीद यह थी कि वहां मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती चली गईं। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने एक चीज महसूस की कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों को बुरा भला कहता था, एक दूसरे की चुगली करता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैं स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। परंतु जंगल के उस सन्नाटे में, मेरे उस मौन में मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत था। कुछ दिनों तक मेरे मन में ये आवाजों का सिलसिला चलता रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ शांत होता जा रहा था और एक दिन मैं भीतर से बिल्कुल मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला तो था नहीं और मैं भीतर से भी पूरी तरह शांत हो गया। अब मेरे भीतर भी कोई आवाज नहीं बची और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर एक परम शांति का आभास था। इस प्रकृति में जो मधुर संगीत बहता है, हवा के बहने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, पेड़ों के पत्ते हिलने की आवाज, इनको मैंने पहले कभी इतने गौर से नहीं सुना था, अपने होश में नहीं सुना था, जो मैं मौन में रहकर सुन पा रहा था। अब मैं यहाँ आश्रम में आया, मैंने अपने सभी मित्रों से बातें की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मौन मुझे जंगल में मिला, जो परम शांति मुझे मिली, वो अब भी वैसी ही बरकरार है। अब मैं भीड़ में बोलते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी पूरी तरह से शांत हूँ, खाली हूँ। अब मैं परम एकांत का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं कितना भी शोर करना चाहूँ, लेकिन मैं फिर भी मौन रहता हूँ, एकांत में रहता हूँ। ये कैसा गजब का अनुभव है। ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया मेरे भीतर? अब मुझे सब कुछ होश में सुनाई देता है, पहले की तरह शोर बिल्कुल नहीं है। गुरु ने कहा, जब तक तुम ये बाहर की बकबक में लगे रहोगे, तब तक भीतर से उतने ही अशांत रहोगे। दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे बोलने से ही होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। असल में हमें जितनी जरूरत है, हम उससे कहीं ज्यादा अधिक बोलते हैं। सामने वाले को सुनते नहीं हैं, सुनने का ढोंग करते हैं। उस सुनते समय भी तुम्हारे मन में वह उत्तर चलता रहता है जो तुम देना चाहते हो, तो तुम चुप कब होते हो? कभी नहीं। हम अपनी अधिकतर ऊर्जा को अपने बोलने में व्यय कर देते हैं। असल में चुप रहना तुमने सीखा ही नहीं,
क्योंकि चुप रहना तुम्हें छोटा महसूस कराता है। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि बहुत जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और ये बोलना ही तुम्हें कभी तुम्हारे भीतर की ओर नहीं जाने देता। शब्द हमेशा हमें बाहर की ओर खींचते हैं, मौन हमें भीतर की ओर ले जाता है। तुमने देखा होगा, इस संसार में जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो ज्यादातर एकांत की ओर भागे, जंगल की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वो आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। और वो जो जानने के लिए निकले थे, वो जानने के बाद फिर वो अपने अनमोल प्रवचनों के द्वारा बोले। उन्होंने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी मौन हो सकता है, शांत हो सकता है। बस अपने आप को श्रेष्ठ मानना छोड़ दो, साबित करना छोड़ दो। संसार में रहकर मौन की साधना करना कठिन तो है, लेकिन उपयोगी भी बहुत है, क्योंकि यहाँ हर पल तुम्हारी परीक्षा होगी। हर एक पल तुम्हें झकझोरा जाएगा, तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम भटक रहे हो। बस चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।